तो रियल लाइफ गीता जी से मिलिए, क्योंकि एक नया शो आ रहा है और इनकी दोनों ही कलाएं हमें देखने को मिलेंगी कि किस तरह से पर्सनल लाइफ में और फिर यहाँ सेट पर भी गीता जी अपना रंग बिखेरती हैं। तो घर वाली पेड़ वाली, ये जो नाम ही है वो ही काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है और ऑडियंसेस को भी ये जानने की भी काफ़ी क्योंकि इस तरह के कॉमिक हॉरर जो एक जॉनर होता है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं कि इस तरह का बेंचमार्क होना चाहिए। तो इस शो से जुड़ना ही, और इस शो की जो स्टोरी लाइन भी होगी, तो उसके बारे में कुछ अनवील कीजिए। अरे बाप रे, कितना ट्रिकी क्वेश्चन पूछा इन्होंने मुझे कि अनरिवील कर दीजिए। सो बेसिकली जैसे कि आपने खुद ही कहा कि हॉरर एंड कॉमेडी तो बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट होता है प्ले करने के पर्सपेक्टिव से, एग्जीक्यूशन के पर्सपेक्टिव से, कि ऑडियंस को डरते हुए हंसी आनी चाहिए, करेक्ट, और डराना भी और हंसाना भी है। तो मतलब ये बड़े ही दो डिफ़िकल्ट इमोशंस हैं जो लेके आने होते हैं। तो और बहुत लंबे टाइम से हम माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि इंडस्ट्री में अच्छे कॉमेडी शोज़ की कमी है। तो ऐसे में इस तरह का डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ट्रिकी एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट लेकर जो एनटीवी एक नया शो लेकर आ रहा है, घर वाली पेड़ वाली, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी स्टार्ट है। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ। मैंने बहुत अरसे के बाद मैं अब कॉमेडी में वापसी कर रही हूँ। मेरे ख्याल से शायद 7-8 साल के बाद मैं वापस कॉमेडी कर रही हूँ। तो मैं थोड़ी नर्वस हूँ क्योंकि क्योंकि थोड़ा सा जब आप एक तरह के परफॉर्मेंस से थोड़ा सा टच से हट जाते हैं तो आपको लगता है यार हो पाएगा, पंचेस आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, क्या होगा। बट बहुत मज़ा आ रहा है सेट पे। आई एम सो एक्साइटेड एंड सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस शो इतने टाइम के बाद, क्योंकि कॉमेडी कर रही हूँ बट सेट पर सारे को एक्टर्स, हमारे डायरेक्टर, एवरीबडी, द होल प्रोडक्शन टीम, द क्रिएटिव्स, everyone on the set is so good and they are masters of their art। जिसका जो काम है वो उस काम का माहिर बंदा है भाई यहाँ पे। तो बहुत डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है एज सच, और बाकी हम अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि सीन अच्छे निकल के आए, शो अच्छा बन के आए। बाकी तो जनता माई बाप है। बदन हम रियल लाइफ में भी आपको गीता के किरदार में देखने वाले हैं, तो थोड़ा अपने किरदार के बारे में भी बताइए और शो के बारे में भी बताइए कि किस तरह की एक स्टोरी लाइन हो सकती है। तो जैसे कि मेरा रियल नेम भी गीता है, मेरा रियल नेम गीता बिष्ट है, और मैं यहाँ पर जो कैरेक्टर कर रही हूँ वो है गीता पांडे। और ये बनारस की कहानी है एक। और गीता जो है वो बहुत सीधी साधी सी बड़ी होमली किस्म की औरत है। शी इज़ अ होम मेकर, जो कि मुझे लगता है कि सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है एक्चुअली। तो बहुत प्यार करती है अपने बेटे जीतू से, जो कि पारस अरोड़ा प्ले कर रहे हैं। आई एम प्लेइंग हिज मदर। और बहुत मतलब क्योंकि कॉमेडी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिश्तों की डेप्थ देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही सुंदर तरीके से सीन्स लिख के आ रहे हैं। पंचेज़ हैं, लेकिन पंचेज़ में भी एक इमोशन ख़त्म नहीं हो रहा है। एक इमोशन है जो उस पंच की तरफ उस कैरेक्टर को लेके जाता है, ताकि जब वो कैरेक्टर वो बात भी कहता है तो ऐसे नहीं लगता कि अरे ये क्या बेसिर पैर की बात कह दी, मज़ा नहीं आया। ऐसा नहीं है सब। तो बहुत ही सुंदर तरीके से गीता का कैरेक्टर लिखा हुआ है, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये कैरेक्टर करने में, क्योंकि जहाँ वो बहुत देसी है, बहुत घरेलू है, बहुत ही परिवार के बारे में सोचने वाली है, वहीं इन सब चीज़ों पर से ज़्यादा भारी उसका पलड़ा है माँ का। बहुत मतलब बेटे को इतना प्यार करती है कि मतलब वो ऐसे उसका बस चले तो मतलब वो अपने बेटे को बिल्कुल एकदम ऐसे पलकों पे उठा के और सर पे बिठा के घूमे। इतना उसका प्यार है जीतू के लिए। और जीतू और मेरे बीच में मतलब मेरे और पारस के बीच में जितने भी सीन्स अभी तक हमने किए, बहुत ही अच्छे सीन्स लिख के आ रहे हैं। और जो मैंने बताया कि शो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि हॉरर है, कॉमेडी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमोशंस दरकिरार कर दिए गए हैं। आपको सीन्स में इमोशंस बराबर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि यार मदरली मज़ा नहीं आ रहा है तो बस कह दी इन्होंने बात, ऐसा नहीं हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर लिखा हुआ सब आ रहा है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जितना मैं कह रही हूँ ऑडियंस को इतना ही मज़ा आ जाए देख के।
बिल्कुल, बिल्कुल, बदन आपका लुक भी बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। प्लीज़ बताइए क्या-क्या डिटेलिंग्स है आपके पूरे लुक में? यस, सो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा ये बनारस की कहानी है, तो वहाँ के काम को ध्यान में रखते हुए मुझे बहुत सारी बनारसी साड़ियाँ और इस तरह के वर्क की साड़ियाँ, प्लेन साड़ी विद ब्रॉड बॉर्डर्स, अलग अलग तरह के और कॉम्बिनेशंस में हमारे जो स्टाइलिस्ट हैं करिश्मा, उन्होंने बहुत ही सुंदर और जैसे लाइक दिस कॉम्बिनेशन, दिस पिंक एंड द मस्टर्ड येलो, इट्स कमिंग आउट सो ब्यूटिफुल एंड देन द रेड चूड़ीज़, मेरे पूरे मेरे मैं आपको हर जगह छन 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 बजती हुई दिखूंगी, गीता आएगी तो पता चलेगा गीता आ रही है। तो इतनी इतनी चूड़ियाँ भर के और मुझे इतनी सुंदर लगती हैं, तो ऐसे अलग अलग रंग की चूड़ियाँ लेटर ऑन, और लाल चूड़ियाँ, लाल बिंदी, सिंदूर, लंबे बाल, गजरा, चोटी, खुले बाल, इस तरह के। तो जैसे कहते हैं ना हम लोग की आंखें बंद की और भारतीय नारी की छवि, तो मुझे वैसा सा ही लुक दिया गया है और आई एम सो लविंग इट बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद मुझे ऐसा बड़ा ही अच्छा सा लुक मिला है, तो मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ इसे। बिल्कुल, तो प्लीज़ बता दीजिए कि किस तरह से और कितने जल्दी देखने वाले हैं हम ये पूरी कहानी और हँसने के लिए तैयार होना चाहिए? मुझे लगता है आप लोगों को बस अब सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए क्योंकि हमारा प्लेन जल्द ही टेक ऑफ होने वाला है। तो बहुत जल्दी जो है शो टेलीकास्ट होगा NTV पर, और बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं। बाकी एग्जैक्ट डेट्स और जो भी है वो आपको NTV के पेज को, NTV को देखते रहना पड़ेगा ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्ट डेट क्या आ रही है, टाइमिंग क्या होने वाला है शो का। और बस हमारी मतलब all I am expecting is that the audience they give us as much love as they can, as we all are putting lot of hard work in this show. Not just the hard work, our heart, sweat, blood, everything in the show, we are working really hard. So I really wish that ये जो हमारी कोशिश है इसे आप लोग सराहें, पसंद करें, और बस जल्द ही थोड़ा सा इंतज़ार और उसके बाद आपको घर वाली पेड़ वाली जल्द ही NTV पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद रखेंगे कि ये शो आपको गुदगुदाए और ढेर सारी खुशियाँ दे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।